ये वीडियो आपके चूतर टच कर लेगी दोस्तों। एक बार एक मोटू जा रहा होता है, रास्ते में दिए वाले को देख के पूछता है, अरे ओ नुकीले होठ वाले गरीब बच्चे, ये दिए कितने के दिए? गरीब लड़का कहता है, खजलू भाई साहब ये दिए 10 के 5 दिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है दोस्तों, अरे ओ चमगादड़ से दिखने वाले भाई साहब, क्या तुम ये चाइनीज लाइट लेना चाहोगे? तभी उस गैंडे की नजर उन चाइनीज लाइटों पे पड़ती है दोस्तों। अरे ओ गैंडे भाई साहब, ये चाइनीज आइटम लेके जाओ, न तेल की जरूरत न माचिस की, उठाओ एक लड़ी 80 की। तभी वो जमीनी गैंडा वो चाइनीज आइटम लेने चल देता है दोस्तों। तभी उन दो गरीब बच्चों की आवाज आती है, ना ईस्ट ना वेस्ट, इंडिया का दिया है सबसे बेस्ट। ये बात सुन के जमीनी गैंडा सोच में पड़ जाता है दोस्तों कि आइटम इंडिया का लूं या चाइना का, इंडिया का ये चाइना का। अरे ओ बागड़ बिल्ले, ये चाइनीज आइटम लेके जाओ, बिना तेल माचिस के जलाओ। जमीनी गैंडा ये बात सुन के सोच में पड़ जाता है दोस्तों। फिर वो कहता है, सुअर के सोतेले भाई, मुझे तुम्हारी चाइनीज आइटम बहुत पसंद आई, लो पैसे और जल्दी से दो। वो चाइनीज आइटम लेके जमीनी गैंडा बहुत खुश होता है दोस्तों और वहां से चल देता है। ये सब देख के वो गरीब बच्चे मोटू को बहुत गालियां देते हैं दोस्तों। निम्डा, those rest tell me. तभी उधर से एक बागड़ बिल्ला आता है और गरीब बच्चों से कहता है, अरे कुपोषण से तैयार हुए बच्चों, ये दिए कितने के दिए? अरे ओ बागड़ बिल्ले, ये चाइनीज आइटम लेके जाओ, बिना तेल माचिस के जलाओ। बागड़ बिल्ला ये बात सुनता है और कहता है, चाइना वाला? और फिर बागड़ बिल्ला भी वो चाइनीज लाइट लेके वहां से चला जाता है दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे मच्छरों का सतावे एक हड़ियल बच्चा आता है दोस्तों। फिर चाइनीज आइटम वाला कहता है, अरे वो मच्छर की प्रजाति का इंसान जल्दी यहाँ पे आओ और चाइनीज आइटम लेके जाओ। फिर वो मच्छर की प्रजाति का इंसान चाइनीज आइटम ले लेता है दोस्तों और अपनी पटी हुई पैंट दिखाते हुए चल देता है दोस्तों। फिर वो गरीब बच्चे ये सब देख के बहुत दुखी होते हैं दोस्तों। ए बच्चों, आके मेरा सामान बिकवाओ, जितने के तुम दिए नहीं बेचोगे ना, उतने का मैं तुमको पैसे दे दूंगा। ये बात सुन के गरीब बच्चा अपने जूं वाला सर खुजाता है और वहां से उठ के चल के कहता है, दोस्तों सुन बे जंगली सुअर, मैं चाहे भूख से मर जाऊं पर तुम्हारे चाइनीज आइटम नहीं बिकवाऊंगा। थू। इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद चाइनीज आइटम बेचने वाला कहता है, दोस्तों लाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट ले लो। जमीनी गैंडे के घर पे बहुत हलचल होती है दोस्तों। फिर मोटू का बाप आके मोटू को कहता है, अरे ओ मेरी नाजायज औलाद, ये क्या उठा के ला रहे तू? अरे ओ मेरे अनपढ़ जाहिल गवार बाप, ये लड़ियां तो मैं दिवाली के लिए लेके आया हूँ। अरे ओ झांट के अंधे बच्चे, जब घर में तार ही नहीं है तो लड़िया क्या मेरे लंड पे लगाएगा? ये बात सुन के मोटू बहुत दुखी होता है दोस्तों और वहां से चल देता है। फिर वो बाप का सताया हुआ है जमीनी गैंडा चाइनीज लाइट वाले से कहता है, अरे ओ चाइना के दलाल, जब मेरे घर पे बिजली नहीं आती तो फिर ये लाइट में कहाँ पे लगाऊं? ये बात सुन के चाइनीज लाइट वाला सोच में पड़ जाता है और अपना जूं वाला सर खुजा के कहता है, अरे तुम अपने घर में बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं करवाते? ये बात सुन के मोटू बहुत खुश होता है दोस्तों और वो अपने घर पे जाके अपने पापा से कहता है, अरे ओ मेरी माँ से भाग के शादी करने वाले, हमें इस घर में लाइट का कनेक्शन लेना है। अरे ओ फ्री का खाने वाले, तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है। ये बात सुन के मोटू रोने लग जाता है दोस्तों। अरे ओ मोटू, ये लाइट लेने से पहले सोचा नहीं तूने? मोटू फिर से रोने लग जाता है दोस्तों। ये दिवाली पे मैं बहुत दुखी हुआ। फिर मोटू वहां से चल देता है दोस्तों। फिर रास्ते में अपने एक बचपन के दोस्त से कहता है, अरे ओ मीर बाप की औलाद, क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे? मुझे दिवाली पे अपने घर पे लाइट लगवानी है। अबे उधार के दम पे जीने वाले, तूने मेरे पिछले पैसे ही नहीं दिए। अगला पिछला सारा हिसाब दे दूंगा दिवाली के बाद। मोटू की ये बात सुन के उसका दोस्त सोच में पड़ जाता है दोस्तों। फिर 10,000 रुपए दे के कहता है, बेटा अगर तूने अगली दिवाली पे मेरे पैसे नहीं दिए तो घर में सिर्फ तेरा गरीब बाप ही बचेगा। मोटू भी पैसे लेके गिन के कहता है, इस बात की तू टेंशन ना ले मेरे दोस्त। वो पैसे लेके मोटू बिजली घर वाले के पास जाता है और कहता है, दोस्त अरे ओ बिजली वाले भैया, क्या तुम मेरे घर पे बिजली के तार लगा दोगे? अरे ओ भैंसे से दिखने वाले, तेरा नाम क्या है?
मेरा नाम है भूपेंद्र जोगी। अरे तुम्हें बिजली के तार कहाँ लगवाने हैं? अपने गांव में। नाम बताओ। भूपेंद्र जोगी। मोटू की ये बात सुन के बिजली वाला कहता है। फिर वो दोनों वहां से चल देते हैं दोस्तों। मोटू के घर पे बिजली के तार लग जाने से मोटू बहुत खुश होता है दोस्तों, और फिर अपनी एलईडी लाइट लगा के उन्हें जलाता है दोस्तों। अरे वो मेरी चाइना से आई हुई लाइट, तू जल क्यों नहीं रही? इतना कहते ही लाइट फट से जल जाती है दोस्तों। अरे मुझे तो लगता है इस चाइना से आई हुई लाइट को हमारी भाषा नहीं आती, तभी तो ये ऐसे जल रही है। अरे वो चाइना की लाइट ऐसे नहीं, ऐसे जल ऐसे। लाइट के ऐसे जलने पर मोटू बहुत दुखी होता है दोस्तों। फिर मोटू वो खराब लाइट लेके चाइनीज आइटम वाले के पास जाके कहता है, मादरचोद, ये का बवासीर बनाए हो? अरे मोटू भाई साहब, आप गुस्से में क्यों बिलबिला रहे हो? तुमने ये मुझे कैसी लाइट दी है? ये तो जल ही नहीं रही। पर भाई साहब, ये तो जली हुई है। अरे उल्टी खोपड़ी के, मुझे ये ऐसे नहीं जलानी थी। अब ये वापस नहीं होगी। ये बात सुन के मोटू बहुत भड़क जाता है दोस्तों, और अपने हाथ उठा के खुद को मारने लग जाता है। ये चाइनीज आइटम मैंने तुझसे क्यों ली? इससे अच्छा तो मैं इस गरीब से दिए ले लेता। अरे धोखा खाए हुए मोटे इंसान, अभी भी देर नहीं हुई, तुम ये दिए ले जाकर अपने घर रोशन कर सकते हो। ये बात सुन के मोटू का दिल पिघल जाता है दोस्तों, और वो दिए वाले से पूछता है, अरे ओ गरीब दिए वाले, ये दिए तूने कितने के बेचे? एक भी दिया नहीं बिका। मेरे माँ बाप रो रहे हैं भूख से दिवाली के दिन। हाँ? ये बात सुन के मोटू जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे ओ गरीब बच्चे, क्या तेरे माँ बाप भी ऐसे ही रो रहे हैं? हाँ मोटू भाई साहब। तो ये ले नकली के 500 रुपए और जाके अपने माँ बाप का पेट भर। फिर मोटू फ्री के दिए लेके चल देता है दोस्तों, और गरीब बच्चे चाइना वाले से कहते हैं, देखा चाइनीज, हुई ना भारत की जीत। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिली दोस्तों कि दिवाली पे हमें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। अब मैं 4 बोल आपको सुनाऊंगा दोस्तों।